हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्राइम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके और हमारे चैनल पर क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र में एक गांव है, नगला लालमन। उसी गांव के दो भाई यशपाल और शेषपाल सुबह 10 बजे किसी काम से जा रहे थे। गांव के लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित जल्लापुर निवासी दिनेश यादव के खेत के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र खेत में झाड़ी की ओर गई तो वहां का दृश्य देखकर दोनों भाइयों के पैर थम गए। झाड़ी के पीछे 21-22 साल की एक लड़की की लाश पड़ी थी। पास जाकर देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह गांव के ही फेरू सिंह की 22 वर्षीय बेटी कल्पना की थी। उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसी समय दोनों भाइयों ने कल्पना के भाई अवधपाल सिंह को इस बात की जानकारी फ़ोन करके दी। यह बात अवधपाल ने अपने घर बताते के साथ ही पड़ोसियों को भी बताई। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों के साथ ही लालमन गांव के लोग खेत की तरफ दौड़े। गांव की युवती की दिन दहाड़े खेत पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिए जाने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। यह 17 मार्च 2021 की सुबह की बात है। भाई अवधपाल व ग्रामीणों के पास जाकर देखा तो कल्पना की कनपटी पर गोली मारी गई थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना एलाऊ के थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। युवती की हत्या की खबर आसपास के गांव में भी फैल चुकी थी, जिससे वहां देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लाश देखकर लोग आक्रोशित थे और हंगामा कर रहे थे। थाना प्रभारी ने बिना देर किए अपने उच्चाधिकारियों को भी घटना से अवगत करा दिया। सूचना मिलने पर एसपी अविनाश पांडे, एएसपी मधुबन सिंह, सीओ अभय नारायण राव के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। एसपी के आदेश पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पहुंच गई। उच्चाधिकारियों ने युवती के शव का निरीक्षण किया। शव की दशा इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि गोली मारने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई है, क्योंकि उसके दाएं हाथ पर चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह टूटा हुआ है। बाएं कान के नीचे गोली मारी गई थी। इससे लग रहा था कि हत्यारे जान पहचान वाले ही होंगे। चेहरे के चारों ओर खून फैला हुआ था। पुलिस ने मृतका के घर वालों से बात की। उन्होंने बताया कि कल्पना आज तड़के 5:30 बजे अपने घर से दिशा मैदान के लिए निकली थी, लेकिन जब वह 2 घंटे तक वापस नहीं आई तो घर वाले उसकी तलाश में जुट गए। जब उसकी तलाश की जा रही थी तभी उन्हें उसकी हत्या की खबर मिली। घर वालों ने बताया कि कल्पना अपने पास मोबाइल रखती थी, लेकिन वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी। पुलिस अधिकारियों ने जब उनसे पूछा कि उनकी किसी से दुश्मनी या रंजिश तो नहीं है, कल्पना के भाई अवधपाल सिंह ने बताया कि गांव में उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर सवाल यह था कि हत्या किसने की और क्यों की। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से जरूरी सबूत जुटाए। मृतका के कपड़ों से भी कुछ नहीं मिला। हाँ, उसका दुपट्टा वहीं खेत की मेड़ पर तह बनाकर रखा हुआ था। पुलिस का खोजी कुत्ता भी घटना स्थल के कुछ दूरी तक खेतों में गया, पर पुलिस ने खेतों की तलाशी भी की, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे कि हत्यारे का सुराग मिलता। पानी का डिब्बा भी गायब था। कई घंटे तक जांच करने के बाद जब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को उठाना चाहा तो ग्रामीणों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि गुत्थी सुलझने के बाद ही कल्पना का शव उठने दिया जाएगा। एसपी अविनाश पांडे ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया कि मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालकर हत्यारों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने आक्रोशित लोगों को आश्वासन दिया
कि पुलिस शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। उनके आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए। तब पुलिस ने कार्रवाई कर शव को मोर्चरी भेज दिया। मृतका के भाई अवधपाल ने इस संबंध में गांव के ही 2 सगे भाइयों दिनेश और विक्रम के खिलाफ कल्पना की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपित दिनेश शिक्षक है और कुरावली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है। वहीं उसका भाई विक्रम गांव में रोजगार सेवक है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर दबिश दी, लेकिन वे घर पर नहीं मिले। मृतका के घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन परिवार के लोग कल्पना की हत्या का कारण नहीं बता सके। जबकि भाई अवधपाल ने गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अवधपाल ने बताया कि दोनों आरोपित घटना के समय से फरार हैं, इसलिए उन पर शक है। घरवालों की ओर से बताए गए घटनाक्रम पर पुलिस पूरे तौर पर विश्वास नहीं कर रही थी। युवती की हत्या के मामले में पुलिस की नज़र में परिवार के लोग भी शक के दायरे में थे। पुलिस किसी भी तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहती थी। जांच शुरू हुई तो नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। इसके चलते अन्य पहलुओं पर पुलिस ने जांच शुरू की। घटना का राज साफ करने के लिए सीओ अभय नारायण राय के नेतृत्व में स्वाट और सर्विलांस सहित 4 टीमों को लगाया गया। शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। इसमें गोली से मौत होने के साथ ही मृतका के हाथ पर चोट के निशान थे, लेकिन हाथ की हड्डी नहीं टूटी थी। इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि युवती का हत्यारे के साथ संघर्ष हुआ था। इसी के चलते उसकी हाथ में चोट आई थी। पुलिस ने ग्रामीणों से भी इस संबंध में पूछताछ की। पुलिस की जानकारी में आया कि मृतका के गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध थे। पुलिस ने इस बीच कल्पना का मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया। कॉल डिटेल्स की जांच की गई। मोबाइल में एक नंबर ऐसा था जिस पर सबसे ज़्यादा बातें होती थीं। पुलिस ने जब इस संबंध में जानकारी की तो पता चला कि यह नंबर गांव के ही अजब सिंह का है। अजब सिंह की तलाश शुरू हुई तो वह गायब था। इससे पुलिस के शक की सुई उसकी तरफ घूम गई। जांच के दौरान पता चला कि अजब सिंह अपनी ससुराल फर्रुखाबाद में है। सर्विलांस के जरिए पुलिस को उसके बारे में अहम सुराग मिलने शुरू हो गए। दूसरे दिन गुरुवार की रात इंस्पेक्टर एलाऊ सुरेश चंद्र शर्मा पूछताछ के लिए उसे ससुराल से थाने लेकर आए। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने युवती के घर वालों पर ही हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताया कि जब उसके बुलावे पर कल्पना खेत पर आ गई तो हम लोग झाड़ी की आड़ में बातचीत करने लगे। इसी बीच कल्पना के घर वाले आ गए। हम लोगों को बातचीत करते देख उन लोगों ने कल्पना के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब मैंने उन्हें रोका तो मेरे साथ भी मारपीट की। कल्पना को गोली मारने के बाद उसके परिवार वाले उसे गाड़ी में डाल कर ले गए। एक स्थान पर उसे मुंह बंद करने की हिदायत देकर वे लोग गाड़ी से उतरकर चले गए। राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और इसके बाद वह अपनी ससुराल चला गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में हमें सपोर्ट दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को फिर शुरू करते हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस को घटना की सूचना क्यों नहीं दिया? पुलिस के सवालों पर वह उलझ गया। पुलिस की सख्ती करने पर फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अजब सिंह ने बताया कि उसी ने नाराज होकर अपनी प्रेमिका कल्पना को गोली मारकर हत्या कर दी है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और तमंचा तथा अजब सिंह का मोबाइल भी बरामद कर लिया। 19 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अविनाश पांडे ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता आरोपी अजब सिंह और मृतका के बीच प्रेम संबंध थे। कल्पना की शादी तय होने की जानकारी मिलने के बाद अजब सिंह बौखला गया था। उसने कल्पना के सामने हमेशा साथ रहने की फरमाइश रख दी। जब इस बात पर वह राजी नहीं हुई तो उसने उसे गोली मारकर और उसकी हत्या कर दी। इस घटना को ऑनर किलिंग का मामला बनाने के लिए उसने ड्रामा रचा,
लेकिन पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में खौफनाक कहानी बताई गई। वह इस प्रकार थी। कल्पना का पिता फेरू सिंह दिल्ली में काम करता था। अवधपाल की गांव में खुद की जमीन कम होने के कारण वह उगाही पर गांव के लोगों की जमीन लेकर खेती करता था। गांव के ही अजब सिंह की छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। वह 2 बच्चों का पिता था। खेती किसानी के कारण उसके कल्पना के घर वालों के साथ अच्छे संबंध थे। उसका कल्पना के घर भी आना जाना था। एक दिन अजब सिंह की नज़र उस पर पड़ी। कल्पना सुंदर थी। वह उसकी सुंदरता देखकर ठगा सा रह गया। उसने उसी क्षण उससे दोस्ती करने का निर्णय कर लिया। अजब सिंह टकटकी लगाए उसे निहारता रहता। कल्पना को भी इस बात का एहसास हो गया कि अजब सिंह उसे देख रहा है। अजब सिंह कसी हुई कदकाठी का युवक था। जवानी की दहलीज पर पहुंची कल्पना का दिल भी उसकी तरफ झुक गया। उसे देखकर कल्पना का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। जब जब भी अजय सिंह कल्पना के घर आता, वह पीने के लिए पानी मांगता। जब कल्पना उसे पानी का गिलास देती तो वह धीरे से उसका हाथ दबा देता। कल्पना उसके मन की बात जानकर मुस्कुरा देती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को अपने नंबर दे दिए, जिससे फ़ोन पर भी उनकी बातें होने लगी। इसके बाद उनका प्यार और गहराता गया। उनके प्रेम संबंधों की किसी को भनक तक नहीं लगी। अजब सिंह के शादीशुदा होने से कल्पना के परिजनों को उस पर शक नहीं हुआ। इसी आड़ में वह लगातार कल्पना से मिलता जुलता रहा और उस पर काफ़ी पैसा खर्च करने लगा। कल्पना जब जवान हो गई, घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगी। घर वालों ने भागदौड़ कर कल्पना की शादी तय कर दी। इसकी जानकारी अजब सिंह को भी हो गई। 17 मार्च को सुबह 5:30 बजे अजब सिंह ने मैसेज कर कल्पना को मिलने के लिए खेत पर बुलाया और वह भी अपने खेतों पर सिंचाई के बहाने बाइक से वहां पहुंच गया था। कुछ ही देर में कल्पना भी आ गई। अजब सिंह ने उससे कहा, कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तुम्हारा फ़ोन बिजी मिलता है। तुम शायद अपने मंगेतर से ज़्यादा बातें करती हो। कल्पना, तुम अपने मंगेतर से बात करना बंद कर दो। अजब सिंह और कल्पना के बीच पिछले 4 साल से दोस्ती थी। दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंध थे। अजब सिंह अपनी 2 बीघा जमीन भी प्यार की भेंट चढ़ा चुका था। वह कल्पना पर बहुत पैसा खर्च करता था। उसने 4 सालों में कई मोबाइल फ़ोन भर लाकर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कल्पना के घर वालों ने कल्पना की शादी तय कर दी थी। यह बात प्रेमी अजब सिंह को नागवार गुजरी। उसने कल्पना से कहा, कल्पना, मैं तुम्हें पहले की तरह ही प्यार करता रहूँगा। तुम्हारी शादी ज़रूर हो रही है, लेकिन तुम शादी के बाद भी मुझसे संबंध मत खत्म करना। कल्पना ने जब जवाब दिया, देखो, मेरे और तुम्हारे बीच अब तक जो कुछ भी था वह अब सब खत्म हो गया है। अब तुम मुझे फ़ोन और मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। और हाँ, मैं अपने मंगेतर से बात करना बंद नहीं करूँगी। अपनी प्रेमिका के इस बेरुखी से अजब सिंह बौखला गया। उसे डर था कि शादी के बाद उसकी मोहब्बत उससे छिन जाएगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगी और गुस्से में कल्पना की बाँह मोड़ दी, जिससे वह दर्द से करा उठी और खेत में गिर गई। इसी बीच अजब सिंह ने तमंचा निकाला और उसकी कनपटी पर रखकर गोली चला दी। कुछ देर तड़पने के बाद कल्पना ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अजब सिंह वहां से चला गया। आरोपी अजब सिंह गजब का ड्रामेबाज निकला। उसने कल्पना के घर वालों को ऑनर किलिंग में फंसाने का पूरा तैयारी कर रखी थी। उसने हत्या करने के बाद कुछ दूरी पर अपना मोबाइल तो कुछ दूरी पर ले जाकर तमंचा फेंक दिया। इसके बाद सीने पर अपने नाखूनों से खरोच कर सिर पर पत्थर मारकर खुद को घायल कर लिया था। फिर उसने कानपुर नगर के बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रास्ते में जा रहे राहगीरों की मदद से अपने ऊपर गांव के कुछ युवकों द्वारा मारुति वैन में डालकर पीटने और यहाँ फेंकने की बात कहकर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हो गया। वहाँ से खुद को कन्नौज के एक अस्पताल में रेफर कराया,
जहां से अपनी ससुराल फर्रुखाबाद आ गया। अपने ऊपर हमले की झूठी अफवाह फैलाई। पुलिस को उसकी यह कहानी समझ नहीं आई थी। कल्पना के घर वालों को फंसाने में वह कामयाब होता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अजब सिंह को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस प्रकार दो निर्दोष भाई जेल जाने से बच गए। कल्पना ने एक बाल बच्चेदार व्यक्ति से मोहब्बत कर ये जो भूल की थी, उसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, सुरक्षित रहें।